साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर एक नई शुरुआत, एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों हम शुरुआत करने जा रहे हैं जीके में संविधान। जीके के अंदर आपके सामाजिक विज्ञान यदि सब्जेक्ट है, एसएसटी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है संविधान। लगभग 10% आप मानकर चलिए, 60 में से 10%। दोस्तों इतना बड़ा जीके और इतने से टॉपिक से 10% आना, संविधान के टॉपिक से 10% आना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार हमें अध्ययन करना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, उस आधार पर हमें अध्ययन करना, उस आधार पर रणनीति बनाना चाहिए। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों संविधान में 2018 रीट में 10 सवाल आए थे और 10 के 10 सवाल मेरे सही हुए थे दोस्तों। कारण मैंने पढ़ी एक विशेष स्पेशल नोट्स बनाए हुए आरबीएस की किताब से और मैंने पढ़ी लक्ष्य गाइड। तो दोस्तों उन दो से मेरे 10 के 10 सवाल सही थे और जो स्पेशल नोट्स मैंने बनाए हैं वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये है एक छोटा सा रजिस्टर। क्या है? छोटा सा रजिस्टर। और दोस्तों आधे से कम पेज में ये आपके यहाँ पूरा होता है। इतना सा संविधान है और पूरा संविधान इसमें कवर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आज से जो शुरू कर रहा हूँ, आपके जो भी टॉपिक है, संविधान निर्माण, प्रारूप समितियाँ, किस देश से क्या लिया गया है, अधिकार, कर्तव्य, प्रस्तावना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, आपके पंचायती राज, स्थानीय शासन, नगरीय स्वशासन, जो भी आपके हैं वो एक एक टॉपिक हम हमेशा खेलेंगे और क्लियर करेंगे। मैं आपको सीधा इस नोट्स से ही पढ़ाऊंगा। मोबाइल की स्क्रीन से ये नोट्स की पीडीएफ बना के आपको पढ़ाऊंगा। आप चाहें तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। अपनी कलम अपनी आवाज़ नाम से चैनल है, वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा इस पूरे रजिस्टर की। संविधान, तो दोस्तों आज से नियमित कक्षा होगी संविधान की। संविधान का एक एक टॉपिक हम लेंगे और क्रम से पूरे टॉपिक करेंगे। 8, 10, 15 टॉपिक में हमारे हो जाएगा पूरा। 15-20 मिनट का वीडियो, आराम से एक वीडियो में हम पूरी बात एक टॉपिक की कर लेंगे। तो शुरू करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, तो बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों सबसे पहले 4 या 5 मुख्य बिंदु है, इसे आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप नाम है अपनी कलम अपनी आवाज़ नाम से, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पर सर्च करा सकते हैं जाकर अपनी कलम अपनी आवाज़, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। या आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए, विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग ब्रिटिश नागरिक हेनरी मेन के द्वारा किया गया। यहाँ से सवाल बन सकता है कि ब्रिटिश नागरिक है, विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश नागरिक हेनरी मेन के द्वारा किया गया। विश्व में सर्वप्रथम संविधान निर्मात्री सभा का गठन, विश्व में सर्वप्रथम संविधान निर्मात्री सभा का गठन जिसने किया वह अमेरिका था। किस देश ने किया? अमेरिका ने। विश्व का सबसे प्राचीन व छोटा लिखित संविधान है वो आपके अमेरिका का है। सबसे प्राचीन सवाल बन सकता है यहाँ संविधान से, सबसे प्राचीन और लिखित सबसे छोटा कौन सा है? अमेरिका का। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान दोस्तों अपने भारत का है। सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है वो किसका है? भारत का है। परंपरागत और अलिखित संविधान आपके इंग्लैंड का है। ये 5 टॉपिक आपको विशेष जो सबसे पहले लिखे गए थे वो आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं संविधान की स्टार्ट से, कि भारत के संविधान से संबंधित मुख्य जो चरण है, किस प्रकार से संविधान की जो निर्माण की प्रक्रिया हुई, कौन कौन से चरणों से गुजरा, कौन कौन से अधिनियम हुए, वो सभी बातें हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक्ट आया वह 1773। कौन सा है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अंग्रेजों के द्वारा भारत पर लगाया गया प्रथम अधिनियम था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के द्वारा भारत पर लगाया गया प्रथम अधिनियम कौन सा था दोस्तों? अब कौन सा था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। जो इस एक्ट के तहत आपके संघीय जो न्यायालय है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, नोट कर लेना। संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, जिसे अपेक्स न्यायालय नाम दिया गया। अपेक्स न्यायालय, वेरी इंपॉर्टेंट बात। 1833 चार्टर अधिनियम। 1833 में कौन सा? चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग को बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों याद कर लेना, लॉर्ड बेंटिंग। सबसे पहले बैटिंग किसने की? इस आधार पर याद कर सकते हैं। सबसे पहले बैटिंग करने कौन आए थे? प्रथम गवर्नर जनरल। कौन? गवर्नर जनरल पहले बैटिंग करने आए थे 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। 1858 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत भारत का प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल, वो तो केवल था गवर्नर जनरल। कौन था? गवर्नर जनरल। लेकिन वायसराय एवं गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग।
कौन सा था? लॉर्ड कैनिंग 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत। विशेष 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए, इसी के आधार पर आप कौन थे? 1858 में या तो 57 के समय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप नोट विशेष रूप से 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल, देखिए वायसराय तो बना था 1858 में, लेकिन 1857 में गवर्नर जनरल कौन थे? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो ये बात आपको याद रखना, क्रांति के समय 1857 की। 1895 स्वराज्य बिल, 1895 स्वराज्य बिल। तो दोस्तों यह बिल बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये बात रखना कि यह बिल जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस स्वराज्य के बिल, जो स्वराज्य बिल है 1895, इस स्वराज्य बिल के तहत भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा रखी गई। इस स्वराज्य बिल के तहत भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक ने रखी गई और उन्होंने क्या कहा? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर जी तिलक ने कहा। 1909 में इसके बाद भारत शासन अधिनियम आया 1909, उपनाम मौल्य मिंटो सुधार अधिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेगा, मौल्य मिंटो सुधार अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1909 भारत शासन अधिनियम को। दोस्तों ये तो 1909 और आपके एक 1919, वेरी इंपॉर्टेंट ना दोनों ही। ये तो है मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम और ये आपके है मौल्य मिंटो। मौल्य मिंटो क्यों कहा जाता है? कि इनके जो सचिव थे वो आपके थे जॉन मॉर्ले और जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो। तो इसके आधार पर इसको मौल्य मिंटो कहा जाता है। तो 1909 उपनाम इसका मौल्य मिंटो सुधार अधिनियम हो गया। इसके बाद भारत सचिव जॉन मॉर्ले जो भारत सचिव थे वो वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वारा प्रस्तुत होने के कारण इसे मौल्य मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। ये तो सभी अधिनियम आपको विशेष रूप से याद करने, 2 या 3 बार इनको पढ़ेंगे तो आराम से याद भी हो जाएंगे। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 भारत शासन अधिनियम की देन है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है वो किसकी देन है? याद रखना 1909 जो है भारत शासन अधिनियम उसकी देन है। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, लॉर्ड मिंटो जो हैं उनको क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। याद रखना मौल्य मिंटो जो 2 थे उनमें से लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक। वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट किसकी देन है? 1909 अधिनियम की। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली 1919, वेरी इंपॉर्टेंट बात, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की जो स्टार्ट हुई थी 1909 भारत शासन अधिनियम की देन है। इसके बाद 1919 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 1919 और 1909 एक सवाल आप इनसे मानकर चलिए, आपकी पूरी संभावना है यहाँ से की बार प्रश्न पूछने की। 1919 भारत शासन अधिनियम दोस्तों उपनाम था इसका मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब देखिए मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम आप इसका दूसरा नाम था। प्रमुख विशेषता क्या थी इसकी? याद रखना, जहाँ से सवाल बनने की संभावना है कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना इस अधिनियम की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाकर ईसाइयों, जो यहाँ पे 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हुई थी उसमें बढ़ाकर, याद रखना यहाँ से सवाल बन सकता है, ईसाइयों, सिखों और एंग्लो इंडियन को भी शामिल किया 1919 में। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की देन क्या है? 1909 है, लेकिन 1919 है वो आपके ईसाइयों, सिखों और एंग्लो इंडियन को भी शामिल कर लिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में। और ध्यान रखना ये भी बात इंपॉर्टेंट है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919। अगला नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में की गई, आपको इतना याद रखना है। और इसके प्रथम चांसलर है, सवाल यहाँ से बनेंगे कि ये स्थापना कब की गई और इसके प्रथम चांसलर जो हैं वो कौन थे? तो प्रथम चांसलर कौन थे? बीकानेर के आपके गंगा सिंह जी थे। इसके बाद 1928 साइमन कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। 1928 साइमन कमीशन। 1919 भारत शासन अधिनियम में संवैधानिक सुधार हेतु, अब देखिए 1919 जो है भारत शासन अधिनियम में संवैधानिक सुधार हेतु ये लाया गया। 1927 साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1927 है उसमें भारत जो साइमन कमीशन है उसका क्या हुआ? गठन हो गया था। याद रखना गठन कब हुआ? 1927 में हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में आपके है वो साइमन कमीशन है वो भारत आया था। 2 बातें हैं कि गठन कब हुआ? 1927 में, भारत कब आया? 1928 में। इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसमें सदस्य कितने थे साइमन कमीशन में? 7 सदस्य।
इनमें एक भी भारतीय नहीं था। दोस्तों, इन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था। इसी कारण पूरे भारत में इस कमीशन का विरोध हुआ था। इसका विरोध क्यों हुआ, ये भी सवाल बन सकता है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लाला लाजपत राय जो थे, साइमन कमीशन का विरोध किया, उनका विरोध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। साइमन कमीशन के मुख्य सुझाव जो थे, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में द्वैत शासन की जो अंत है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था द्वैत शासन का? दोस्तों, अभी भी हमने बात की थी, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1919 में हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये जो साइमन कमीशन था, इसका सुझाव क्या था? पहला, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत, ये इसका सुझाव था। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, अब ध्यान रखना, केंद्र में तो स्थापना और यहाँ पे राज्यों में द्वैत शासन का अंत, इसका सुझाव था। प्रांतीय स्वायत्तता तथा 3 सूचियों का निर्माण, प्रांतीय स्वायत्तता और 3 सूचियों का निर्माण, इनके सुझाव थे। 1928 नेहरू रिपोर्ट, याद रखना, एक तीसरी बात याद रखनी है आपको कि नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यहाँ से सवाल बन सकता है। अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, याद रखना, 1932 मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे, देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेबजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक के आधार पर 11 समुदायों, दलित एवं पिछड़े समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा अगस्त 1932 में की थी। दोस्तों, जो 11 समुदाय थे दलित और पिछड़े वर्ग के, उन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचन करने की घोषणा अगस्त 1932 में की थी। कब की थी? अगस्त 1932 में, जिसका मुख्य रूप से विरोध महात्मा गांधी द्वारा किया गया। यहाँ से सवाल बनेगा कि महात्मा गांधी के द्वारा अगस्त 1932 का जो प्रस्ताव था, उसमें मुख्य रूप से विरोध किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और साइमन कमीशन में विरोध करते हुए किन्होंने वीरगति को प्राप्त की? लाला लाजपत राय ने। सितंबर 1932 पूना समझौता या पूना पैक्ट, 19 सितंबर 1932 में पूना समझौता और पूना पैक्ट, यह समझौता महात्मा गांधी तथा भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। अम्बेडकर ने दलित वर्ग हेतु आरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त निर्वाचन स्वीकार किया। याद रखना, सितंबर 1932 जो हुआ पूना पैक्ट, उसमें अम्बेडकर जी ने दलित वर्ग हेतु आरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त निर्वाचन स्वीकार कर लिया था। 1935 भारत शासन अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। 1935 भारत शासन जो अधिनियम था, यह अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, 321 अनुच्छेद और आपके 10 अनुसूचियाँ थी। किसमें? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें। भारतीय संविधान ने सर्वाधिक प्रमाणित 1935 भारत शासन अधिनियम किससे रहा? देखिए, सबसे प्रभावित आपके 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे रहा। जो भारतीय संविधान बना, सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे था? तो दोस्तों, यहाँ से सवाल बन सकता है, 1935 भारत शासन अधिनियम से ज़्यादा प्रभावित रहा। सुझाव एवं प्रावधान जो थे 1935 अधिनियम के, तो क्या थे? प्रांतों में द्वैत शासन का अंत, वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रादेशिक स्वायत्तता, सभी सुझाव प्रावधान थे। 3 सूचियों का निर्माण, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, 3 सूचियों का निर्माण हुआ। इसके बाद हरिजनों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसमें हरिजनों को भी शामिल किया गया। 1935 को जो था उसमें हरिजनों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट की गई। इस अधिनियम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना, इस अधिनियम के अंदर किसमें? 1935 में आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि किस अधिनियम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई? तो 1935 जो आपके नियम है उसमें। इसी अधिनियम के तहत 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत 1937 संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। दोस्तों, स्टार्ट में कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, तो उससे बदल कर कहाँ की गई? 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली के अंदर की गई। 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के तहत अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम यह कहा गया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रस्ताव के तहत या किस सन में कि कहा गया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे? तो 1940 अगस्त प्रस्ताव के तहत। 1942 क्रिप्स मिशन, 1942 का जो था क्रिप्स मिशन,
उसमें युद्ध समाप्ति के बाद भारत ने नए संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान निर्वाचन सभा का गठन किया जाएगा। इसमें कहा गया 1942 का जो क्रिप्स मिशन था उसमें कहा गया कि युद्ध जो समाप्ति होगा उसके बाद भारत के नए संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान निर्वाचन सभा का गठन किया जाएगा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। कांग्रेस और महात्मा गांधी ने क्या कहा? लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कहा दोस्तों, ये भी आपको याद रखना, 1942 क्रिप्स मिशन को कहा। किसने कहा? कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने। 1946 कैबिनेट मिशन, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। किसके लिए आया? पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने के लिए जो बात कही गई थी कि युद्ध रुकने के बाद भारतीय संविधान निर्माण सभा का गठन किया जाएगा, तो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कब आया? 1946 में कैबिनेट मिशन है वो भारत आया। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, देखिए अब कैबिनेट मिशन ने किस प्रकार से भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की, उसमें कितने सदस्य थे? तो संविधान निर्मात्री सभा में सदस्य संख्या थी आपकी 389। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। संविधान निर्मात्री सभा में कैबिनेट मिशन के अनुसार कितने सदस्य थे? 389। उस संविधान निर्मात्री सभा में महिला सदस्य संख्या कितनी थी? 9 थी। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट बात है कैबिनेट मिशन के तहत। तो दोस्तों इस प्रकार से संविधान निर्माण के तहत कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से आपके जो मिशन थे वो भारत में आए, कौन कौन से अधिनियम थे, वेरी इंपॉर्टेंट जो थे दोस्तों मैं अभी बता रहा हूँ आपको। 1909, 1919, 1935 कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना है। अगस्त प्रस्ताव, ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे लगभग 15-20 मिनट का वीडियो हो चुका है दोस्तों। हम छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से बड़े बड़े टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं। तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, कहाँ से क्या लिया गया, वो सभी बातें अगले वीडियो में हम आराम से करेंगे। पहला अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन जो सभी था, भारत के संविधान में किस तरह से क्या लिया गया, किस प्रकार से हमें याद करना है, वो सभी बातें जहाँ से सवाल बनने की संभावना है। तो दोस्तों वो करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए एक बार वीडियो को लाइक करें, सभी शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी जो राय है वो कमेंट में कर सकते हैं, कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके लिए आप चैनल पर जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।